नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। आज की नई क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी जो है एक लड़की जो कि एक लड़की से प्यार करती है, वह लड़का उसे शादी का वादा करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद कई दिनों बीत जाते हैं। जब वह लड़की शादी करने को कहती है तो वह लड़का इनकार कर देता है। कुछ दिनों बीतने पर वह लड़के की बॉडी जो कि गन्ने के खेतों में मिलती है और कई सारे जो कुत्ते थे उसके बॉडी को, उसके लाश को झोल रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो पर बने रहें। आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना उत्तराखंड के काशीपुर के जो कि रामनगर थाने की है। वहीं का रहने वाला सोहेल जो अपनी दुकान को बंद कर रहा होता है। दुकान को बंद कर ही रहा होता है कि तभी उसकी मोबाइल की घंटी जो होती है बजना शुरू होती है। वह दुकान को बंद करता हुआ छोड़कर वह मोबाइल निकालता है और कॉल को रिसीव करता है। उधर उसका भाई जुनैद जो कॉल कर रहा होता है कि भाई तुम कितने देर में घर पहुंच रहे हो, जो हम लोग तुम्हारे खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। सोहेल कहता है कि मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूं, जो दुकान अभी बंद कर रहा हूं और जो कि पलटीना गाड़ी है उसकी हवा जो कम है उसे मैं भरा कर तुरंत आ रहा हूं। इतना कहने के बाद सोहेल मोबाइल को रख देता है और अब दुकान को बंद करने लगता है। 1-1.5 घंटे बीत जाते हैं लेकिन सोहेल जब घर नहीं पहुंचता है तो जुनैद और उसके घर वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि आखिर सोहेल अभी तक आया क्यों नहीं। कि रात के 12 बजने वाले हैं लेकिन सोहेल अब तक आ जाने चाहिए, लेकिन वो आखिर गया तो गया कहाँ। काफ़ी ज़्यादा जो कि मोबाइल पर ट्राई किया जा रहा था लेकिन जो सोहेल का मोबाइल था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। जुनैद अपने पिता के साथ वहां से निकलता है और सीधे सोहेल की दुकान पर पहुंचता है जहां उसकी स्टेशनरी की दुकान थी। वहां पर देखता है कि दुकान में ताला लगा हुआ है। वहां पर मोटरसाइकिल भी नहीं है और कई लोग वहां पर हैं जो अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी। वह जुनैद कई लोगों से पूछताछ करता है। उसके पिता भी पूछताछ करते हैं कि आपने देखा है सोहेल कहीं गया हो, आपने बताया हो कि वह कहीं जा रहा हो, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। वहाँ के जो पास के दुकानदार थे वह कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। वह जब 9 बजे वह अपनी दुकान बंद कर कर जा रहा होता है अपनी मोटरसाइकिल को पैदल लेकर, उस वक्त मैं देखा था कि उसकी गाड़ी की हवा कम थी। वह इतना देखकर वह हमसे कुछ बोला नहीं, वह मेरी दुकान से बगल से पार होता चला गया। कई लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भी पता नहीं चलता है तो जुनैद और उसके जो पिता होते हैं वह वहाँ से घर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह कहीं पार्टी में या फिर कहीं दोस्तों के यहाँ गया हो और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया हो कि हम लोग घर बुलाएं नहीं। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, सुबह भी हो जाती है लेकिन सोहेल जो था वह नहीं आ रहा होता, ना ही उसका मोबाइल जो कि ऑन हो रहा होता है। वह रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है लेकिन वो लोग परेशानियाँ में थे। लेकिन सोहेल जो था वह अभी तक घर नहीं पहुँच रहा था। सोहेल के जो भाई जो था जुनैद, वो अपने पिता के साथ अपनी माँ के साथ वहाँ से घर से निकलता है और सीधे वहीं के पास के थाने रामनगर थाने में पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तीनों अंदर थाने में जाते हैं और फिर वहाँ पर कंप्लेन दायर कराते हैं कि मेरा बेटा सोहेल है जो कि कल रात 9 बजे से जो कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और वह अभी तक घर नहीं आया है। गुमशुदा की रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज कर ली जाती है और पुलिस जो थी अपना काम पर लग जाती है। कई लोगों से पूछताछ करती हुई रहती है लेकिन कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लग रही होती है। लेकिन तब जाकर जो कि जुनैद और उसके पिता को थाने में बुलाया जाता है। पुलिस सोहेल के भाई जुनैद और उसके पिता को थाने में बुलाती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो तो आप बताओ, या फिर आपके बेटे सोहेल के किसी लड़की से प्रेम चल रहा हो वह बताओ, ताकि मुझे उसे ढूंढने में आसानी हो सके। जो उसका भाई जो जुनैद था वह कहता है कि मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरे घर वालों की किसी से दुश्मनी है, लेकिन हाँ सोहेल से बहुत पहले जो कि भरत नाम के लड़के से जिसकी दुकान वहीं पास के ही दुकान में है और इसका जो कि कपड़े का दुकान उसके पिता किए हुए हैं, उसे जो कि 1-2 बार झगड़े हुए थे लेकिन बहुत पहले। मैं वो तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि वह फौज की तैयारी कर रहा है। पुलिस जुनैद की बातों को सुनकर तुरंत जुनैद और उसके पिता को वहाँ से अपनी जीप में बैठाती है और सीधे जो कि सोहेल के स्टेशनरी की दुकान जहाँ थी वहाँ पर पहुँचती है और उसी के सामने जो कि भरत के पिता दुकान में बैठे हुए थे और जो भरत था वह दुकान पर कपड़े दिखा रहा होता है।
पुलिस भरत और उसके पिता को वहाँ से उठाती है और सीधे थाने लेकर चली आती है। चले आने के बाद दोनों से पूछताछ की जाती है। भरत से काफ़ी देर पूछताछ करने पर कुछ भी भरत नहीं बता रहा होता है। जब उसके पिता से पूछताछ की जाती है, उस पर दबाव बनाया जाता है, तो उसके पिता कबूल लेते हैं कि हाँ, जो मेरे बेटे ने ही उसे इस दुनिया से अलविदा किया है। ये बातें सुनकर जो पुलिस होती है तुरंत भरत के पास आती है। भरत को सामने बैठाकर उसे फिर से पूछताछ करना शुरू करती है कि तुम्हारे पिता ने कबूल कर लिया है कि सोहेल के गायब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये बातें सुनकर भरत भी शौक हो जाता है। वह कहता कि हाँ साहब, मैंने ही उसे इस दुनिया से अलविदा किया है। पुलिस कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, उसे कहाँ दफनाया है, कहाँ रखा है, ये बता दो, तब मैं तुम्हें यहाँ पर कम सज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा। भरत जो था वह बताना शुरू करता है कि मैं फ़ौज की तैयारी कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा पैसे की कमी होने के कारण मेरी दुकान से पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे, हम लोग का सही से खर्चा नहीं चल पा रहा होता है। तो मेरे पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें एक दुकान पर मैं रखवा देता हूँ, वहाँ पर तुम काम करना। जो कि सोहेल का जो दुकान है वह एक लड़के की तलाश में है, उसे एक स्टाफ चाहिए जो कि उसके दुकान में काम कर सके। तुम उसके दुकान पर रहना, उस वहाँ जो भी पैसे मिलेंगे उसे तुम अपनी पढ़ाई पर काम खर्च करना और जितने भी अच्छे हो सकता है उतनी बेहतरीन जो पढ़ाई हो सकती है वह कर लेना। मैं तैयार हो जाता हूँ और मेरे पिता जो होते हैं सोहेल को बुलाते हैं अपनी दुकान पर और उसे हम लोगों की बैठकर बातें अच्छी तरीके से होती है। सोहेल जो तैयार हो जाता है हम लोग को रखने के लिए, मैं उसके दुकान पर अब प्रतिदिन की तरह काम करने जाया करता हूँ। जो कि ऐसे ही दिन महीने बीत रहे होते हैं, उसी बीच में जो कि आर्मी हॉस्टल से मुझे कॉल आती है और मैं सीधे वहाँ पर चला जाता हूँ। मेरी जगह पर जो थी मेरी बहन पूनम, जो उस दुकान पर सोहेल के दुकान पर काम करने जाना शुरू कर देती है और दिन महीने गुजरने लगते हैं। जितने भी पैसे कमाती है वह सभी मुझे भेज रही होती है। जो सोहेल था वह मेरी बहन को बार बार देखता, उसे बार बार कहता कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जो तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मेरी बहन कहती कि मैं प्यार नहीं कर सकती, मेरा भाई जो है मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरा भाई जो कि फ़ौज में भर्ती हो सके। लेकिन बार बार उसके प्रपोजल को देखते हुए मेरी बहन जो थी वह भी उसे प्यार करने लगी थी और दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई कि वह दोनों अक्सर कई होटलों में जाते और एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते। दिन ऐसे ही गुजर ही रहा होता है। मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। जब वह माँ बन जाती है तब मुझे पता चलता है कि मेरी बहन जो है पूनम वह पेट से है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। मैं सीधे हॉस्टल से वहाँ घर पहुँचता हूँ, अपनी बहन से बातें करता हूँ कि बताओ आखिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किसका है। जो मेरी बहन पूनम जो थी वह डरती डरी समय उसी बताती है कि भैया जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वह सोहेल का है, मैं उसे प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे प्यार करता है। जो मैं उसे शादी करने को बोल रही हूँ लेकिन वह अब मना कर रहा है। मैं उसके दुकान पर अब जाती हूँ तो देखती हूँ कि वह मुझसे जो कि खापा खापा रहता है और वह किसी और लड़की से जो कि बातें करते हुए रहता है। वह मुझसे कहा है कि तुम अब मेरी दुकान पर मत आना, जो मुझे किसी तरह से उसके साथ शादी कर दो, जो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। मैं सीधे वहाँ से सोहेल के दुकान पर पहुँचता हूँ और सोहेल से बातें करता हूँ कि दोस्त तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरी बहन जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, जो तुम उससे शादी कर लो। सोहेल कहता है कि मैं शादी तुम्हारी बहन से नहीं कर सकता, मेरे घर वाले जो हैं वह तैयार नहीं होंगे क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और मेरा जो बिरादरी है, जो जाति है वह अलग है, धर्म है जो अलग है, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर सोहेल वहाँ से चला जाता है अपने घर पर। जब जाता है तो देखता है कि उसकी बहन कुछ पदार्थ को खाकर वह इस दुनिया से अलविदा कर चुकी है। वह अपनी बहन को अंतिम विदाई देता है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे घर वाले कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, इसे तुम भूल जाओ, जितना इस मामले में फंसते जाओगे या तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इस बातों को भूलकर मैं अपने पिता के साथ दुकान पर जो कि आने लगा। सोहेल जो था बार बार मेरी बहन के ऊपर गंदे कमेंट किया करता था। मेरे पिता जो कहते कि जो करना है उसे करने दो, तुम अपना काम पर ध्यान रखो। दिन ऐसे ही करता हुआ जा रहा था। 14 फरवरी की रात थी। मैं कई दोस्तों के साथ वहाँ से गुजर ही रहा होता हूँ कि वह फिर से मेरी बहन के ऊपर गंदे कमेंट करना शुरू कर देता है, जिससे मैं तो वहाँ पर चुप रह जाता हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त थे वह सोहेल के से जाकर हाथापाई करने लगते हैं और हाथापाई में एक दूसरे को हम लोग धमकी देते हैं कि अब तुम्हें मैं इस दुनिया से अलविदा कर दूँगा।
इतना कहने के बाद हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। मेरा जो दोस्त था वह एक गाड़ी को लाता है और इंतज़ार करने लगता है कि सोहेल कब दुकान बंद करेगा। जब वह दुकान बंद करता है तो हम लोग उसके मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हैं और टक्कर मारने के बाद वहाँ पर जितने भी जो लोग जमा होते हैं मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लेता हूँ और गाड़ी में जो कि मारते पीटते हुए उसे वो सुनसान इलाके में लेकर चले आते हैं। सुनसान इलाके में लाने के बाद पेट्रोल जो कि गाड़ी से निकाल ली जाती है और उसके चेहरे पर छिड़क कर जो कि जला दिया जाता है। जला देने के बाद हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या, तो क्यों ना इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं। तब वहीं पर गन्ने का खेत है जो कि उसी गन्ने के खेत में हम लोग उसके लाश को डालकर चले आते हैं। पुलिस इन सब बातों को, सारी चीज़ों को नोट करती है, रिकॉर्ड करती है और जो कि भरत को लेती है उसे और तुरंत कहती है जल्दी से ले चलो जहाँ तुमने उसकी लाश को फेंका है। भरत को लेकर पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर कई सारे कुत्ते जो थे वहां पर उसके लाश को झोल रहे होते हैं। पुलिस उन सभी कुत्तों को भगाती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और उस लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सो दोस्तों, भरत और उसके दोस्तों की उम्र कैद की सज़ा होती है और समाज में इस तरह की चीज़ें कई बार होते हैं कि प्यार का जो कि शादी का वादा करते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर उसे छोड़ देते हैं और कभी कभार तो वह अपनी जान पर बनाती है या फिर वह खुद इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही कहानी रेगुलर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।